आफ्टरनून डीएस। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। वीकली एनालाइज नहीं कर पाया कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन कोशिश है कि डेली की जो हमारी गोल्ड की एनालाइज है वो उसको कंटिन्यू करूं। और आज वीक का पहला दिन है और दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की पोजीशन की। इस टाइम गोल्ड जो है वो ये एक सपोर्ट जोन बनता है। इस सपोर्ट जोन के अंदर फिलहाल H4 का क्लोज दे चुका है ये। अब यही सिचुएशन है, कंफर्म कैसे हो कि ये और मजीद बुलिश होगा या फिर बेरिश। तो उसके लिए ये है कि 76 का जो ये एरिया है, इससे ऊपर H1 का क्लोज लगे इस तरह, और उसके बाद ये दोबारा टेस्ट करेगा इस एरिया को। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी को टेस्ट करके यहाँ से ये होगा बुलिश का सेटअप। और अगर बेरिश देखना है तो फिर बेरिश के लिए ये पोजीशन है कि यहाँ से ये ब्रेक हो और ये जो एरिया है 48 वाला जो एरिया है, ये पॉइंट है। इसके नीचे जो है वो H1 का भी अगर क्लोज लग जाता है तो फिर काफी चांसेस हैं कि ये इस तरह रिवर्स हो जाए। अगर तो ये पहले क्लोज दे देता है इसके नीचे तो फिर ऊपर जाके नीचे आए, और अगर ये ऊपर पहले जाता है और 69 से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हो सकता है कि ये सीधा ही इस तरह आ जाए नीचे। अब देखते हैं कि फिलहाल तो जो है वो सपोर्ट जोन के अंदर है, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। ये रेजिस्टेंस एरिया अगर हम देखें तो ये सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा है। पिछली बार यहीं से रिजेक्ट हुआ था, और याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीक में कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक बड़ी सेलिंग होगी। और आपने देखा कि यहाँ से तकरीबन 11-1200 पिप जो है वो नीचे आ गया। अभी यही है सिचुएशन, तकरीबन सेकंड टाइम आया है इसके पास। अब देखते हैं क्या होता है। इस एरिया के नीचे 48 के नीचे अगर H1 का क्लोज पहले लगा देता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ से रिजेक्ट होके। पहला टारगेट 17 का है, और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर M15 का जो है वो ब्रेक क्लोज भी लगा हुआ है, तो ये सीधा जा भी सकता है। लेकिन ये है कि अगर ये यहाँ रुकता है तो यहाँ से दोबारा इस तरह की भी पोजीशन बन सकती है, यहाँ तक आए और फिर यहाँ से ये दोबारा जाए 20 तक, और 20 से फिर जो है वो ये इस तरह की पोजीशन बनेगी सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए जैसा मैंने बताया कि इससे ऊपर 76 से ऊपर H1 का क्लोज लगे, दोबारा ये इन दोनों में से जो है वो किसी एरिया को एज ए सपोर्ट, ये पूरा एरिया फिर सपोर्ट होगा। 57 से 48 का जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये इस तरह से फिर हमारे पास ये होगा। लेकिन आपने ये फर्स्ट टारगेट और फिर उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह की पोजीशन। अब भी अगर हम देखें ना तो यहाँ पर सपोर्ट के अंदर एक बेरिश एक बुलिश, एक बेरिश एक बुलिश, इस तरह से ही मूवमेंट कर रहा है। तो दूसरा ये है कि ये सपोर्ट के अंदर मूवमेंट है, तो इसलिए इसको जज करना जो है वो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये थोड़ा लग तो जरूर रहा है कि अगर स्ट्रांग होता तो ये इसको एकदम ब्रेक करता रेजिस्टेंस को, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता और इसके ऊपर स्टे करता तो एक अच्छा नज़र आता कि ये और मज़ीद स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मार्केट है फिलहाल तकरीबन इस एरिया को तो ये दोबारा टेस्ट करेगा 69 को। अब देखना यही है कि क्या करता है। अगर तो ये दोबारा इस एरिया से रिजेक्ट हुआ 69 से तो फिर ये आप देख रहे हैं ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक छोड़ के गया है ये। तो उसके बाद फिर जो है वो 45
का एरिया था जो प्रीवियस टाइम में इसने अच्छा सपोर्ट लिया है, इसको हल्का सा शेडो लगाया और ज़्यादा जो है वो इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। तो हो सकता है कि दोबारा ये एज ए सपोर्ट बन जाए, लेकिन चांसेस कम होंगे, इससे नीचे भी जा सकता है। तो फिलहाल जो है वो गोल्ड के अंदर करंट पोजीशन कुछ इस तरह ही नज़र आ रही है जैसा मैंने आपको बताया। इस एरिया से नीचे H1 का क्लोज भी लग जाता है, तो अगर ये दोबारा जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होगा, और अगर तो ये क्लोज ना करे और फिर इसको ब्रेक करे तो ये दोबारा टेस्ट करके बुलिश होगा। यही जो है वो हमारे पास सेटअप मौजूद है यहाँ पर। अब अगर इसको देखें तो इस टाइम वीकनेस तो शो कर रहा है, लेकिन एक बेरिश एक बुलिश लगा के और आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये इस एरिया से दोबारा जो है वो इस एरिया को शेडो लगाए और फिर दोबारा ट्राई करे ऊपर जाने की। लेकिन अगर H1 का क्लोज नीचे लगा देता है तो फिर जो है वो अच्छे चांस बन जाएंगे सेलिंग के ऊपर से। और बाइंग का मैंने आपको बता दिया है। वैसे मुझे तो वीक ही नज़र आ रहा है अब, क्योंकि ये वाला एरिया ब्रेक करना इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसको जिस तरह इसने ब्रेक किया है 48 को नीचे की तरफ, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। 5 मिनट में देखते हैं क्लोज, फिलहाल तो 5 मिनट का नहीं लगा है, लेकिन अभी तक जोन से नीचे निकल ज़रूर चुका है। तो जिस तरह की पोजीशन है मैंने आपको बता दी है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।